जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। चाइना से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और वो ये है कि चाइनीज़ सिटीजन्स ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है अपनी सरकार से। चाइनीज़ सिटीजन्स ने सवाल किया अपनी सरकार से कि क्यों चाइना डिस्काउंटेड रेट पर J-35 को देता है पाकिस्तान को, जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, और इतने कम और सस्ते रेट पर ऐसे कंट्री को क्यों देना जो कि IMF के फंड्स के तले दबा हुआ है और जिसका पास रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। आप सभी को पता है कि चाइना फास्ट ट्रैक कर रहा है इन सप्लाइंग J-35 टू पाकिस्तान। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास इस समय F-16 J-17 हैं। F-16 USA का है, J-17 चाइनीज़ क्राफ्ट है और J-17 इज़ एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ F-16। तो सरकारों से सवाल किया जा रहा है, उनकी लीडरशिप से सवाल किया जा रहा है चाइना में कि आप ऐसे देश को, ऐसे कंट्री को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट पर क्यों दे रहे हैं, जहां पर अभी भी फंड्स की कमी है, IMF के हैंडआउट्स पर डिपेंडेंट देश है, उसको आप किस आधार पर दे रहे हैं। ये J-35 दरअसल चाइना ग्लोबली बेचना चाहता है। वो F-35 और Su-57 का राइवल के तौर पर सामने आया है। हालांकि चूंकि ये चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना सही भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार से J-17 नष्ट हुआ। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना का था वो नष्ट हुआ, वो रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इससे ग्लोबली चाइनीज़ एयर डिफेंस की पोल खुल गई, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या है, ऑलमोस्ट नील है। ये हम सभी जानते हैं कि यूँ तो उनकी कीमत कम होती है। बोथ इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम एंड बोथ चाइनीज़ सिस्टम दे आर क्वाइट चीपर, लेकिन उनकी एफिशिएंसी, उनकी एफिकेसी, उनका रिस्पांस टाइम, उनका जो वॉर टाइम में परफॉर्मेंस है उसमें अंतर है। जहाँ पर इंडियन डिफेंस हार्डवेयर ने अच्छा काम किया इन रियल वॉर टाइम सिचुएशन, वहीं चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम, चाइनीज़ हार्डवेयर्स फेल हो गए इन वॉर टाइम सिचुएशन, जहाँ पर एस्केलेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच और पाकिस्तान को बुरी तरह से हारना पड़ा था। चाइनीज़ सिटीजन्स ये कह रहे हैं कि अंततः पैसे हमें देने पड़ते हैं, जो पैसे से आप डिस्काउंटेड रेट पर दे रहे हो टू पाकिस्तान, उसका पैसा हमें भरना पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन हम पर आता है। तो हम क्यों एक विदेशी कंट्री को ये दें, ये फैसिलिटी दें, क्यों विदेशी देश को हम इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं, वो भी जो कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक सुपर है नहीं। बात देखा जाए तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है और लॉजिकल भी है कि क्यों लगातार पाकिस्तान को फंड करता रहता है चाइना, जबकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो पैसे दे पाएगा। 50% डिस्काउंटेड रेट पर देने को तैयार है चाइना J-35 टू पाकिस्तान। और ये न्यूज़ कई सालों से आ रही है कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की मांग रही है पाकिस्तान की चाइना से, और वो देने को तैयार भी हैं। चाइना ने पाकिस्तान को J-10 फाइटर जेट भी दिया हुआ है, उसका पैसा भी पाकिस्तान ने नहीं दिया है चाइना को। तो लोग कह रहे हैं कि जब J-10 का पैसा नहीं दिया गया है तो फिर कैसे आप J-35 सप्लाई कर सकते हो और दूसरे डिफेंस हार्डवेयर सप्लाई कर सकते हो इनको, जो कि पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल चाइना अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाना चाहता था। की बात हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से उसे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसे होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो देंगे क्या। लेकिन दूसरे जो पोटेंशियल बायर्स उसके हो सकते थे, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, इजिप्ट और दूसरे देशों को वो लुभा रहा था कि आप हमारे डिफेंस हार्डवेयर में रुचि दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए, ताकि हम इसको ग्लोबली बेच सकें। लेकिन फिर बात सामने आई कि इसमें जो इंजन्स यूज़ हो रहे हैं वो रशियन इंजन्स हैं, अब वो आउटडेटेड हैं और इतने ज़्यादा उनमें परफॉर्मेंस की क्षमता है नहीं। और फिर ऑपरेशन सिंदूर में सभी देशों ने देखा किस प्रकार से J-10, J-17 और दूसरे चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर ने काम किया, तो उससे प्रकार से उन देशों का इंटरेस्ट, उन देशों की रुचि भी अब ख़त्म हो रही है चाइनीज़ हार्डवेयर खरीदने में, चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर खरीदने में। इसलिए मजबूरीवश J-35 को डिस्काउंटेड रेट पर बेच रहा है टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान को लेकर पता है चाइना को कि पाकिस्तान लेगा फाइटर जेट, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, क्योंकि उन्हें अपना स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाना है। और यही एक बार देश है जिसको आसानी से चाइना सामान दे सकता है, फिर भले वो डिफेक्टेड हो, वॉर टेस्टेड ना हो।
चाइनीज़ सिटीजन्स का ये कहना है कि आपका J-35 आप खुद यूज़ नहीं करते और J-35 खुद जो है इतना ज़्यादा चाइनीज़ एयरफोर्स में यूज़ नहीं होगा, उसका टेस्ट नहीं हुआ है, वो कैसे उसकी परफॉर्मेंस है ये तक नहीं हमें पता, फिर भी आप J-35 को डिस्काउंटेड रेट पर दे रहे हैं। तो ये कोई चैरिटी नहीं चल रही, कोई धर्मशाला नहीं है कि आप आसानी से एक देश को दे दोगे बिना प्रॉपर उससे नेगोशिएशन किए, प्रॉपर डील किए। लगातार चाइना ने फंड किया है पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट, लगातार करता रहा है। और एक न्यूज़ सामने ये भी आ रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में चाइना ट्रेन भी कर रहा है पाकिस्तानी पायलट्स को इन फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए। J-35 कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसे उड़ाना है, इसको लेकर भी चाइना लगातार ट्रेनिंग दे रहा है पाकिस्तानी पायलट्स को। तो ये भी शॉकिंग है। हमें याद रखना चाहिए कि कब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कंक्लूड हुआ, और उसके लगभग 1 महीने बाद अब ये न्यूज़ सामने आ रही है कि चाइना इस फास्ट ट्रैकिंग डिलीवरी ऑफ J-35, यानी कि 1 महीने लगभग पूरे हुए नहीं हैं और ये न्यूज़ सामने आती है कि चाइना सप्लाई करने को तैयार है और ट्रेन भी कर रहा है पाक पायलट्स को, दैट टू इन POK रीजन। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। और रही बात हमारी, तो ये बात स्वीकारना हमें पड़ेगा कि हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अभी नहीं है। हमारे पास लेटेस्ट फाइटर जेट है राफेल 4.5 जनरेशन का, उसने अच्छा काम किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन हमें भी अपनी 5वीं पीढ़ी का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ उड़ाना होगा। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो कि 42 है वो भी अंडर ऑपरेशन काम कर रही है। 31 स्क्वाड्रन ही काम कर रही हैं इस समय। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और जो कमी है उसको पूरी करें। हमें अब जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा कि हम किसको चुनने वाले हैं। क्या हम अमेरिकन मेड F-35 को चुनेंगे या फिर Su-57 को चुनेंगे जो कि रशियन मेड है। और हाल ही में रशिया की तरफ से अच्छा ऑफ़र भी आया है, वो तैयार है फुल सोर्स कोड एक्सेस देने के लिए, वो तैयार है इंडिया में कोड प्रोडक्शन के लिए। तो ज़्यादा फ़ायदेमंद Su-57 भी है और साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके हार्डवेयर्स, उसके जो निटी ग्रिटी, उसके साथ जो आने वाले अटैचमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं है, जबकि कई मामलों में F-35 का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। एक तो ये कीमत भी इसकी ज़्यादा है और इसकी स्पीड विसेविस Su-57 कम है। 1.6 मैक की स्पीड है, जबकि Su-57 की स्पीड 2 मैक की है। तो यहाँ पर Su-57 का परफॉर्मेंस एट पार है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमें भी अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि हम मैच कर सकें। हमको याद रखना होगा कि हमारे पास 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक तरफ से पाकिस्तान मिस एडवेंचर कर सकता है, दूसरी तरफ चाइना उसका साथ दे सकता है। और इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमारे पास इस सेट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें प्रॉपर डिफेंस हार्डवेयर चाहिए ताकि हम दोनों का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान को हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे चाइना को न्यूट्रलाइज करेंगे इस बारे में हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो न्यूज़ सामने आई है ये एक्सपोज करती है चाइना के एजेंडा को, चाइना के प्रोपेगेंडा को, वो क्या चाहता है, उसका हिडन इंटरेस्ट क्या है। एक तरफ तो इंडिया और चाइना का अच्छा खासा बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन उसी तरफ चाइना ये भी चाहता है कि भारत किसी न किसी वार कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहे ताकि अच्छा खासी हमारी इकॉनमी प्रॉस्पर न कर पाए, बूम न कर पाए। और चाइनीज सिटीजन्स का ये सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी था कि आखिर आप डिस्काउंटेड रेट पर क्यों दे रहे हो पाकिस्तान को J-35, यानी कि अंततः चाइनीज सिटीजन्स ने बोलना शुरू कर दिया। उनको भी लगा कि जो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है ऑप्शन, उसको हम क्यों चुनें, क्योंकि अंततः जो बोझ आएगा वो चाइनीज सिटीजन्स को ही बेयर करना पड़ेगा, चाइनीज सिटीजन्स ही उस बोझ को ढोएंगे। इसलिए ये सवाल और ये नाराज़गी चाइनीज सिटीजन्स की तरफ देखी जा रही है और वाकई इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन चाइना तो चाइना है, उसका एक ही एजेंडा है, टू काउंटर इंडिया इन ऑल द सेक्टर। तो फिर चाहे वो डिफेंस ही क्यों ना हो या फिर इकोनॉमी क्यों ना हो, लेकिन हमें ट्रैक करना होगा इस सारे डेवलपमेंट को और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी ताकि कल को निकट भविष्य में जब हमें इन्हें काउंटर करना पड़े तो हमारे पास कोई कमी ना हो, हमारे डिफेंस हार्डवेयर बिल्कुल रेडिली अवेलेबल हों और इफ़ेक्टिवली काम करें। ऑपरेशन सिंदूर ने इसकी एफिशिएंसी दिखा दी और फर्दर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो निश्चिंतली हम अच्छा काम करेंगे। और हम अपना डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में राफेल का फ्यूसलेज इंडिया में बनेगा, ये बात सामने आई है। दूसरे डिफेंस प्रोडक्शन अलग अलग यूनिट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। तो ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए और ये अब चाइना के लिए भी एक वार्निंग है उनके सिटीजन्स की तरफ से। तो देखते हैं क्या फैसला करता है चाइना
और क्या होता है आगे कोर्स ऑफ एक्शन। और इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ला दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। डू प्रोपगेट दिस वीडियो फॉर द नॉलेज पीपल। जय हिंद, जय भारत।